हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब से आपको जो नेचुरल गैस है, जो सीएनजी और पीएनजी गैस है, वो आपको लगभग 10% सस्ता मिलेगा और उसकी शुरुआत आज से हो गई है दोस्तों। क्योंकि अडानी टोटल गैस जो है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं अडानी टोटल गैस लिमिटेड जो है, जो कंपनी है, इन्होंने क्या किया है, अपने जो गैसेस के प्राइस हैं वो लगभग 10% के आसपास इन्होंने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सीएनजी गैस वो कितना कम हुआ है, यहाँ पे लगभग 8 रुपए के आसपास कम हुआ है। वही जो पीएनजी गैस वो लगभग 5 रुपए के आसपास ये कम हुआ है। लेकिन आखिर ये प्राइस इतना ज़्यादा कम कैसे हो गया? आपको तो पता है तेल पेट्रोल होते हैं, कभी अचानक से इतना कम नहीं होता, लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? क्या निर्णय था गवर्नमेंट का जिसकी वजह से जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं या जितने भी लोग इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो इसकी प्राइस कम कर पा रहे हैं? इसको हम समझते हैं। देखिए, होता क्या था दोस्तों कि 2014 तक जो नियम बने थे, उस नियम में ये था कि जो भी यहाँ पे जो डोमेस्टिक हमारे गैस थे, उसकी जो प्राइस निर्धारित की जाती थी, वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती थी? जो इंटरनेशनल गैस हब है उसके द्वारा निर्धारित की जाती थी। मतलब जो प्राइस वहाँ पे होगा उसके ही रेफरेंस में क्या होता था, यहाँ की प्राइस तय की जाती थी। ठीक है, अब प्राइस तय की जाती थी तो उसमें दिक्कत क्या थी? प्राइस तय करने के बाद वो प्राइस 6 महीने तक घट बढ़ नहीं सकती थी। मतलब वह प्राइस तय हो गई तो 6 महीने तक प्राइस वही रहेगा, उसके बाद ही फिर क्या होगा, 6 महीने बाद ही प्राइस कम या ज़्यादा हो पाएगा। तो ये पूरा था। अब इसमें समस्या क्या थी? समस्या यह थी दोस्तों कि मान लीजिए कि जो उद्योगपति है उन्होंने क्या किया कि गैसेस को उन्होंने खरीद लिया, मतलब मान लीजिए प्राइस में खरीद लिया। अब क्या होता है कि जो प्राइस के दाम है वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्राइस के दाम बढ़ जाए, उन्होंने क्या किया, सस्ते में खरीदा है, प्राइस के दाम बढ़ गए तो वो ग्राहक को बेचेंगे। ठीक है, ग्राहक को बेचेंगे तो इसमें घाटा किसका होगा? ग्राहक का होगा, क्योंकि उन्हें महंगा मिल रहा है जबकि उन्होंने सस्ते में खरीदा था। और वहीं पे अगर उन्होंने महंगे में खरीदा है, ठीक है, अब क्या होता है, 6 महीने के अंतराल में गैस के दाम क्या हो, कम हो गए, सस्ते हो गए, तो उन्हें तो ग्राहक को सस्ता ही देना पड़ता था। इसमें कौन मजा मारता था? ग्राहक मजा मारता था। तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्या था, एक अनएफिशिएंट, मतलब इसमें एक प्रॉब्लम थी कि इसमें दोनों को कहीं ना कहीं घाटा होता था, एक बैलेंसिंग टाइप का सिस्टम नहीं था। तो उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो अपना प्राइस निर्धारित करेंगे उसके हिसाब से ना करके हम अपनी नई तरीके से प्राइस निर्धारित करेंगे। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, किरीट पारीख 2022 की एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का काम था क्या था? उस कमेटी का काम ही यही था कि जो हमारे नेचुरल गैस हैं, जो हमारे सीएनजी पीएनजी गैस है, जो नेचुरल डोमेस्टिक गैसेज हैं, इनका प्राइस हम अपने हिसाब से निर्धारित करें। कैसे निर्धारित करेंगे? देखिए, होता क्या था कि हमारे देश में आपको पता है कि हम ऑयल को क्या करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, जो क्रूड ऑयल आती है यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या सिस्टम बनाया कि इन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल गैस के हिसाब से नहीं निर्धारित नहीं करेंगे, जो क्रूड ऑयल हमारे देश में आती है हम क्या करेंगे, उसका ही, ठीक है, उसका ही लगभग हम 10% निकाल लेंगे। ठीक है, 10% निकालने के बाद पर बैरल के हिसाब से हम क्या करेंगे, रेट तय कर देंगे। अब ये क्या है, देखिए होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे एक है कि भारतीय, ठीक है, भारतीय क्रूड बास्केट करके है। ये क्या काम करती है कि जो तेल आते हैं ये इसकी निगरानी करती है। ठीक है, निगरानी करके प्राइस बताती रहती है, फ्लक्चुएट होता है, प्राइस बताती रहती है। अब जो प्राइस होगी उसी का क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे। ठीक है, वही 10% क्या होता है, पर बैरल की कीमत हो जाती है। ठीक है, और वही कीमत क्या करेंगे, निर्धारित कर देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने उसके हिसाब से पर बैरल की कीमत यहाँ पे निर्धारित कर दी, 10% के हिसाब से इन्होंने निर्धारित कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि फ्लोरा एंड सीलिंग प्राइस भी फिक्स कर दी। ये फ्लोरा एंड सीलिंग प्राइस क्या है? देखिए, फ्लोरा और सीलिंग प्राइस ये है कि देखिए कि आप इससे ज़्यादा ना ज़्यादा महंगा बेच सकते हैं, ना इससे सस्ता बेच सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, कभी कभी लोग कंपटीशन में क्या होता है कि सस्ता बेचते गए इससे बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता है। तो आप जैसे इन्होंने जो प्राइस तय की है $4 से लेकर लगभग $6.5 तक की है, मतलब कम से कम आप $4 के नीचे नहीं बेच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा $6.5 के बीच ऊपर नहीं बेच सकते हैं। ये कब तक निर्धारित रहेगा? ये रहेगा लगभग 6 महीने तक। 6 महीने बाद ये क्या होगा, ये जो फ्लोरा उसकी प्राइस है ये बदल दी जाएगी। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ किसकी प्राइस की बात कर रहा हूँ, फ्लोरा एंड सीलिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ, तेल की प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ। तेल की प्राइस कब तक निर्धारित रहेगी? हर महीने बदली जाएगी। मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले क्या था, इससे पहले था कि जो प्राइस निर्धारित कर दी गई है वो 6 महीने तक क्या होगी, चलती रहेगी। लेकिन अब हर महीने में क्या होगा, नए प्राइस निर्धारित किए जाएंगे ताकि जो उद्योगपति हैं और जो ग्राहक हैं उनको प्रॉपर फायदा हो सके। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने एक और भी चीज़ तय की है। इन्होंने कहा कि जो हम 6.5% गैस यहाँ पे उत्पाद करते हैं, 2030 तक हम नेचुरल गैस को कितना बढ़ाएंगे, लगभग 15% के आसपास बढ़ाएंगे।
और जो 6 मंथ का जो प्राइस था उसको कितना कर दिया गया है, 1 मंथ कर दिया गया है। तो इसकी वजह से उद्योगपति को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि ये इन्होंने प्राइस कम किया है, आने वाले वक्त में आप देखेंगे जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वो हर कोई ये प्राइस कम करता जाएगा, और ये बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत ही बेहतर डिसीजन है, क्योंकि इसमें आम लोगों का फायदा होना ही होना है। और साथ ही साथ जो उद्योगपति थे, कभी ना कभी बहुत भयंकर घाटा सहते थे, उनको भी बहुत बड़ा इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।